चलिए आज जो है अपन देखेंगे कैसे 40 मिनट्स में जो है अपन टैली को सीख सकते हैं। तो पूरी वीडियो को आप देखिएगा। उसके अंदर टैली के अंदर अपन कैसे जो है यूज़ करते हैं। तो टैली को अपन चालू करते हैं। तो टैली प्राइम है जो लेटेस्ट वर्जन है अभी। टैली प्राइम के अंदर अपन सीखेंगे कैसे एंट्रीज करते हैं, कैसे जो है टैली को अपन यूज़ करके एक इजीली अपन एक अकाउंटेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पर अपन करेंगे कंटिन्यू एजुकेशन मोड। यहाँ पर अपन जो है एक कंपनी क्रिएट करेंगे। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना होता है Alt F3। ठीक है, क्या प्रेस करेंगे? Alt F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पर अपन जो है कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ क्रिएट कंपनी। आपको जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं तो उस कंपनी को सेलेक्ट करना होता है, या फिर आपको जो है नई कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो नई कंपनी क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट कंपनी में जाता हूँ। यहाँ पर मैं कंपनी का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं कोई भी नाम देता हूँ, ART लिमिटेड। और यहाँ पर मैं इसको एड्रेस अब मैं डालना तो एड्रेस डाल दिए। यहाँ पर मैं राजस्थान डाल देता हूँ, इसका जो है तो पिन कोड डाल देता हूँ मैं। और यहाँ पर आप जो है इसको सेव कर सकते हो। इसको मैंने सेव कर दिया कंट्रोल A से। यहाँ पर टैली के अंदर जो है, टैली में जो सेव होता है वो कंट्रोल A से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुल आ गया है। अब जो है यहाँ पर अपन को नेक्स्ट फीचर्स को ऑन करना होता है। तो इसके अंदर अपन जो है फीचर्स में GST को यस करके जो सीखेंगे। GST को इनेबल कर देते हैं। GST के अंदर जो है आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स आप कैसे देते हो गुड्स के ऊपर, तो वो भी अपन सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस कर दिया और यहाँ पर मैंने राजस्थान दे दिया रेगुलर। और यहाँ पर मेरे को GST नंबर डालना है। तो GST नंबर जो है यहाँ पर 08। ठीक है, ये जो है 0809, ये जो है सारे जो स्टेट के कोड होते हैं। तो वो स्टेट के कोड आपको पता होने चाहिए। आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर है इस तरह से डाल दिया। और यहाँ पर इसको मैंने मंथली लेना है। तो मंथली GSTR 1 जो है आपको मंथली पे करना है कि आपको क्वार्टरली पे करना है, तो वो आप इस तरह से दे सकते हो। तो अभी सिंपल सा जो है मैंने यहाँ पर मंथली ले लिया है। आपको GST का यूज़र नेम, अगर आपके पास जो है यूज़र नेम है, और जो मोड ऑफ फिलिंग आप कैसे भरते हो, ठीक है, ऑनलाइन भर रहे हो कि आप जो है DSC EVC भर रहे हो, ठीक है, तो अभी आप नॉट एप्लीकेबल करती है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसके अंदर यहाँ पर इसका कंट्रोल A कर देते हैं और वापस यहाँ पर कंट्रोल A कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी में जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है क्रिएट कंपनी में गए और यहाँ पर मैंने ART नाम से बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेजर बनाने हैं। ठीक है, आपको जैसे मान लीजिए आपको जो है किसी चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हो और उसके अंदर कुछ चीज़ें आप स्टॉक परचेज करते हो, स्टॉक सेल करते हो। तो स्टॉक परचेज और सेल के लिए एंट्रीज बनती है। तो यहाँ पे स्टॉक परचेज का जो है एंट्रीज बनेगी। तो लेजर में गए और यहाँ पर जो है आप बनाओगे। यहाँ पर जैसे बनाया आपने, मान लीजिए सबसे पहले अपन बनाते हैं परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ लोकल परचेसेस। आप लोकल परचेस कर रहे हो, ठीक है, आपका जो बिजनेस है वो जैसे मोबाइल का स्टोर है आपका। तो मोबाइल का स्टोर पे जो है परचेज और सेल होगा, तो वो कैसे होगा वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लोकल परचेज बनेगी। जैसे आप राजस्थान टू राजस्थान में परचेज और सेल कर रहे हो तो लोकल परचेजेस बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लोकल परचेज बनाया और यहाँ पर अंडर में डाल दिया परचेज अकाउंट। ठीक है, तो ये ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर आपको डालना रहता है। तो यहाँ पर मैंने लोकल परचेसेस बनाया। अब यहाँ पर जो है इंक्लूडिंग एसेसिबल वैल्यू नॉट एप्लीकेबल और GST एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पर जो है HSN कोड आप दे सकते हो। HSN कोड के बारे में जो है मैं डिटेल वीडियो जो है आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, HSN कोड और GST रेट्स का जो है अलग से वीडियो और भी आपको बना देंगे। आज जो है क्लास को अपन को पूरा जो है समरी में देखना है। 40 मिनट्स के अंदर अपन पूरी टैली को समझना है। तो इसके लिए जो है आपको इजीली एक बार समझ में आ जाए और उसके बाद जो है आप डिटेल वीडियोस अलग अलग देख सकते हो। तो वो मैं आपको डिटेल वीडियोस अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको जो है GST रेट एज पर कंपनी, ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल ईयर पे जाओगे।
और यहाँ पर आप करोगे टैक्सेबल, और यहाँ पर आप ले लोगे 18%। ठीक है, जैसे 18% जो है जीएसटी रेट है, तो वहाँ पे मैंने 18% दे दिया। ठीक है, टाइप ऑफ सप्लाई है मेरा यहाँ पे गुड। ठीक है, मोबाइल गुड्स में आ गए, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर दिया। इसी तरह से मैं बनाऊंगा लोकल सेल्स, और यहाँ पर मैंने बना दिया सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेल्स ले लिया, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने कर दिया एज पर कंपनी। यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्पेसिफाई डिटेल ईयर, और यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर 18% कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप और भी चीज़ें चेंजेस कर सकते हो, तो मैं अभी सिंपल जो बता रहा हूँ आपको वो आप देख लीजिए। ठीक है, लोकल सेल्स बनाती हैं। फिर अपन को जो है यहाँ पर बनाना है, ठीक है, अब जैसे जीएसटी पे करोगे, तो जीएसटी के लिए यहाँ पर जो है, अगर आप राजस्थान टू राजस्थान में सेल या परचेज करते हो तो दो तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। एक तो होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी होता है स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पर आपको जो है पहले बनाना पड़ेगा इनपुट, इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इनपुट सीजीएसटी बना दिया, अंडर मैंने बना देता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, और यहाँ पर बना दिया जीएसटी, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले लिया सीजीएसटी। ठीक है, और इसके अंदर रेट आपको अगर आपको डालनी है तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, अगर आपको डालना है तो आप 9% डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इसको सिंपल सा कंट्रोल कर देता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ इनपुट, यहाँ पर एस जी एस टी। ठीक है, तो मैंने इनपुट एस जी एस टी बनाया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर जीएसटी, और यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ एस जी एस टी। ठीक है, और इसको भी मैं कंट्रोल कर देता हूँ। तो ये इनपुट का बन गया। अब मैं बना देता हूँ आउटपुट का। तो आउटपुट में जो है मैं यहाँ पर सी जी एस टी ले लेता हूँ, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पर जी एस टी, यहाँ पर सी जी एस टी, और इसको मैं कंट्रोल कर देता हूँ। एक और बना देता हूँ मैं आउटपुट, आउटपुट एस जी एस टी, और यहाँ पर मैं बना दिया यहाँ पर ड्यूटीज टैक्सेस जीएसटी, और यहाँ पर एस जी एस टी। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल कर देता हूँ। इस तरह से जो है मैंने यहाँ पर स्टेट के अंदर अगर अपन सेल या परचेस कर रहे हैं तो मैंने आउटपुट और इनपुट जो है आपका जो है एस जी एस टी सी जी एस टी बना दिया है। अब अपन को जो है यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप स्टेप में करना है, वो आपको जो है सन्डी डेटर और सन्डी क्रेडिटर्स बनाने रहेंगे। ठीक है, तो सन्डी डेटर्स के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं एक नाम लेता हूँ, जैसे राम। तो राम है सन्डी क्रेडिटर, जिससे जो है आपने माल परचेज किया है। ठीक है, ठीक है, और उसको पेमेंट देना बाकी है, तो वो कौन होता है, सन्डी क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पर आएगा अंडर सन्डी क्रेडिटर्स। ठीक है, मेंटेन बिल बाय बिल को नो कर दीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पर स्टेट राजस्थान, क्योंकि जो है लोकल सेल्स अपन कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर मैंने बना दिया 313001। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स अगर आपको डालनी है तो डाल सकते हैं। ठीक है, पैन नंबर उसका डालना ज़रूरी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो है ठीक है, जैसे मैंने कोई यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर मैंने रेगुलर में कर दिया इसको। ठीक है, और उसका जीएसटी नंबर भी डालना ज़रूरी है, तो ये चालू होगा 08 से, क्योंकि अपन में जो है अपन राजस्थान में कर रहे हैं, और राजस्थान का पिन कोड जो आपका जीएसटी नंबर स्टार्ट हो रहा है वो 08 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने 08 ले लिया और उसके पीछे डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल कर दूंगा सेव। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये करने के बाद जो है मुझे इसकी एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज के लिए सबसे पहले अपन इसको जो है स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक ग्रुप पे जाओगे और यहाँ पर अपन लिखेंगे, जैसे जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे मोबाइल का बिजनेस कर रहे हो तो मोबाइल लिखा आपने। ठीक है, अंडर प्राइमरी, और यहाँ पर कंपनी एचएसएन कोड अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जीएसटी रेट यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल या टैक्सेबल, और यहाँ पर आप दे देंगे 18%। ठीक है, यहाँ पर आपको 18% देना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर स्टॉक आइटम बनता है वहाँ पर भी आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दे दिया है। अभी यहाँ पर आप यूनिट पे गए और यहाँ पर मैंने लिख दिया पीसेस। ठीक है, इसके अंदर जो है जैसे यूनिट होते हैं, अलग अलग पीसेस हो गया, केजी हो गया, लीटर हो गया, तो वो अलग अलग आपके जो है यूज कर सकते हो। अब जो है यहाँ पर स्टॉक आइटम पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे अपन जो है यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाएंगे। जैसे मैंने मोबाइल के नाम लिख दिए यहाँ से ओप्पो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दिया मोबाइल, और यहाँ पर कैटेगरी अभी अपन ने कुछ नहीं दी है, कैटेगरी पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो।
यूनिट में गए, पीसेस में गए, और यहाँ पर इसको सिंपल सा आप सेव कर देंगे, कंट्रोल 1 से सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये करने के बाद जो है अपन को यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ये तो अपन ने कर चुके हैं, तो अभी अपन को करने की जरूरत नहीं है। अब इतना करने के बाद अपन को जाना है वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर आपको सेल और परचेज करनी है। तो सेल और परचेज के अंदर अपन ने सन्ड्री क्रेडिटर तो बना दिया था, लेकिन सन्ड्री डेटर नहीं बनाया था। ठीक है, सन्ड्री डेटर जो है वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, वो मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को आपको यहाँ पर कुछ समझाना था। तो अभी अपन जो है परचेज करेंगे, तो परचेज के लिए यहाँ पर आप राइट हैंड साइड पे देखोगे तो F9 बटन तो है। ठीक है, तो यहाँ पर F9 परचेज के लिए होता है, तो F9 करोगे यहाँ पर, जो कीबोर्ड से F9 बटन होता है वो प्रेस करोगे, और सप्लायर इनवॉइस नंबर डालोगे। मैंने यहाँ पर बिल नंबर डाल दिया 1011। ठीक है, और यहाँ पर डेट डाल दोगे, और पार्टीज नेम अपन ने डाल दिया जैसे यहाँ पर राम सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और इसके अंदर रिसिप्ट नंबर क्या है, उसका जो रिसिप्ट नोट, सॉरी, जो है वो कहाँ से आया है, मोटर व्हीकल नंबर कौन सा है, तो वो डालना हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल सा कंट्रोल कर दीजिए सेव। ठीक है, और इसके अंदर जो है यहाँ पर राम का जो है डिटेल आ जाएगी सारी, उसका जीएसटी नंबर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल कर दिया। इसको यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो है परचेस लेजर में जाना है और यहाँ पर लोकल परचेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक बना रखा है ओप्पो। ठीक है, तो इसकी एक क्वांटिटी परचेस करता हूँ मैं, और इसकी रेट है मान लीजिए 10,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है ये इसकी टोटल हो गया। अब इसके ऊपर आपको जीएसटी देना है, तो जीएसटी के अंदर आपका दो चीजें होंगी, एक तो होगा आपका इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 9% निकल जाएगा, टोटल कितना था 18%। ठीक है, तो आधा आधा हो जाता है सीजीएसटी और आधा हो जाता है एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी आपने कर दिया, और यहाँ पर एक और आ जाएगा इनपुट एसजीएसटी। तो यहाँ पर टोटल जो है वो कितना हो गया आपका 10,000 का 18% जो है वो आपका जो है जीएसटी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है इसकी एंट्री कर सकते हो परचेज की। ठीक है, अब अपन को जो है सेल्स की एंट्री करनी है। तो सेल्स के लिए आप क्या करते हो, F8 करते हो, F8 में गए, और यहाँ पर आपको जो है पार्टीज नेम आपको डालना है। तो पार्टीज नेम आपने बनाया नहीं है। ठीक है, पार्टी नेम जो कैश में देना हो तो कैश में दे सकते हो, नहीं तो आपको बनाना रहेगा। तो बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पर क्या करते हैं, आप जो है सबसे इजी तरीका है ऑल्टर सी करेंगे यहाँ पर। तो ऑल्टर सी से क्या होता है कि आपको कोई लेजर अगर आप भूल गए हो और आपको अब बनाना है, तो ऑल्टर सी करके आप डायरेक्टली यहाँ पे बना सकते हो। जैसे ऑल्टर सी करोगे तो आप लेजर में चले जाओगे, और लेजर में यहाँ पर जो है लेजर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई लेजर क्रिएट करना है, जैसे मेरे को यहाँ पर डालना है रमेश सन्ड्री डेटर। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सन्ड्री डेटर डाल दिया, और इसके अंदर डालना है सन्ड्री डेटर जिसको जिसको अपन माल बेचेंगे, जिनको अपन सेल करेंगे और उनसे पैसे लेने बाकी हैं। ठीक है, तो वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो मेंटेन बिल बाय बिल नो कर दिया, और यहाँ पर आपने बिल यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी पैन नंबर आप डाल सकते हो, और यहाँ पर जो है जीएसटी नंबर डालना जरूरी है उसका, तो मैंने यहाँ पर 08 ले लिया, और उसके बाद जो है कोई सा भी नंबर डाल दिया, और यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा कंट्रोल। तो ये आपका जो है यहाँ पर रमेश का जो है पार्टी डिटेल्स आएगी। यहाँ पर आपका आ जाएगा लोकल सेल्स, और यहाँ पर आपका नेम ऑफ आइटम यहाँ पर अपन ओप्पो ले लेंगे, और यहाँ पर जैसे अपन सेल क्या कर रहे हैं, अपने पास एक ही है। ठीक है, तो अपन ने परचेस ही अपने एक ही किया था, तो होगा सेल भी अपन एक ही कर सकते, तो मैंने यहाँ पर ले लिया। और इसकी रेट है जैसे मेरे मान लीजिए 20,000। ठीक है, तो 20,000 में जो है मैंने यहाँ पर इसको सेल किया है। तो यहाँ पर आपका दो टैक्स लगेंगे, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो मैंने यहाँ पर आउटपुट एस सीजीएसटी किया, तो ये आपका 1800 आ गया। और इसी तरह से आपका जो है आउटपुट एसजीएसटी करोगे तो 1800 आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है एंट्रीज करनी होती है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर एंट्रीज होंगी वो यहाँ पर शो करेगी। तो यहाँ पर आप अभी देखना चाहो कि आपके पास गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर स्टॉक समरी में देखते हैं। लेकिन अभी स्टॉक समरी में कुछ नहीं बता रहा है, क्योंकि अपने पास एक ही मोबाइल था और अपन ने उसको परचेज किया था और उसके बाद उसको सेल कर दिया।
तो अपने पास जो है कोई स्टॉक पड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट आपको देखना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, आपको जीएसटी के बारे में देखना है कि आपको जीएसटी कितना पे करना है, या फिर कितना जो है आपने जीएसटी पे कर दिया है और कितना आपको पे करना बाकी है। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है। तो जीएसटी रिपोर्ट में GSTR 1, ठीक है, जब आपका जो है आपने जो सेल की होती है, ठीक है, तो उसकी जो डिटेल आती है वो GSTR 1 में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे टोटल 2 वाउचर हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडेड इन रिटर्न 1 है, और अनसर्टन ट्रांजेक्शन इसमें जो आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो अनसर्टन ट्रांजेक्शन जो है आपका, इसमें जो है ट्रांजैक्शन के अंदर ये चीज आ रही है कि जो जीएसटी का जो डिटेल्स दी गई है वो स्पेसिफाई नहीं है, क्योंकि मैंने इमेजिनरी नंबर डाला था, तो वो जो है यहाँ पर शो कर देता है कि आउटवर्ड सप्लाईज में क्या इनवैलिड है आपका, ठीक है। तो ये जीएसटी पोर्टल में नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो जीएसटी पोर्टल का जो है पूरा एडवांस चीजें मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो मेरे को जो है GSTR 1 कैसे भरते हैं, GSTR फाइल कैसे करते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखा सकता हूँ। GSTR का पोर्टल होता है, वहाँ पे लॉगिन कैसे करते हैं, वहाँ यहाँ से टैली के अंदर जैसे मैंने अभी ये एंट्रीज करना सिखा रहा हूँ आपको। तो एंट्रीज करने के बाद जो है आप जीएसटी कैसे फिल कर सकते हो, तो उससे एक ऐसे इजीली आप अकाउंटेंट बन सकते हो। अकाउंटेंट तो सिंपल होता है, लेकिन आप जो है GSTR प्रैक्टिशनर बन सकते हो। GSTR प्रैक्टिशनर के अंदर जो होता है कि टैली के साथ साथ जो है जीएसटी की एंट्रीज में जीएसटी का फाइल करना, आपको वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। GSTR हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये सारी चीजें एडवांस लेवल की है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वो आप चीजें सीख सकते हो। तो अभी जो है आप ये समझिए कि अगर आपने टैली के अंदर ये वाली चीजें सीख ली हैं, तो आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि हर एक कंपनी को जो है अकाउंटेंट की नीड होती है। तो अगर अकाउंटिंग को अगर अच्छा सीख लिया, टैली को अच्छा सीख लिया, टैली के अलावा भी आपको जीएसटी अच्छे से आना चाहिए, आपको जो है टैक्सेशन का जो है अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, और इजीली आप सीख सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको जो है GSTR ऑनलाइन कैसे भरते हैं, ठीक है, आपको जो है टैली के अंदर हो गया, एक्सेल के अंदर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डेटा कैसे लेके जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। वो सारी डिटेल क्लास में जो है आपको जो है इजीली मिल जाएगा। तो आप 2 महीने के अंदर जो है एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हो। अच्छे अकाउंटेंट के साथ जो है GSTR प्रैक्टिशनर बन सकते हो। जीएसटी की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी कंपनीज में जो है अकाउंटेंट की नीड रहती रहती है, प्लस जो है जीएसटी का जो है ऑनलाइन टैक्स कैसे भर सकता है कोई, तो वो भी आना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं इजीली आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। और इस पर सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ही आप चीज़ें सीख सकते हो आराम से। ऐसा नहीं है कि आपको जो है रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़े, आप जो है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी इजीली सीख सकते हो। आज की क्लास के अंदर मैं आपको जो है वो चीज़ें ही बताऊंगा जो शॉर्ट में है, जिससे कि आपको पता चले कि जो क्लासेस जो होती हैं, ठीक है, जो एडवांस लेवल की जो क्लासेस होंगी वो किस तरह के आपके होंगे, जिससे कि आप जो है इजीली सीख सको वो चीज़ें, ठीक है। आप 2 महीने में इजीली जो है एक अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हो, अगर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो और रेगुलर पढ़ते हो, तो इजीली आप चीज़ें कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, तो अभी इसका कोई वो नहीं है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन क्यों आया मैंने आपको बता दिया। 2 वाउचर अपने जो है डाले थे, एक तो परचेस का डाला था, एक सेल्स का डाला था, ठीक है। इंक्लूडेड रिटर्न में जो है वो आपका यहाँ पर नॉट रिलीवेंट फॉर दिस रिटर्न, ठीक है, मतलब जो है यहाँ पर वो उसके लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो अब जब पूरा डालोगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब उसको जो कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम जो यूज़ करेंगे तो उस टाइम आ जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो HSN समरी हो गया, डॉक्यूमेंट समरी हो गया, ये कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो HSN समरी हो गया, यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, B2B सेल्स कितनी होती है, B2C सेल्स क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आएगा। आप जो है इसके अंदर जीएसटी का पोर्टल होता है, जीएसटी का पोर्टल में किसी का ओपन करके आपको बता दूंगा, ठीक है, जिसके अंदर यूजर नेम आईडी होना चाहिए, तो यूजर नेम आईडी होता है तो उससे अपन यूज कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं आपको यहाँ पर बता रहा था
तो कि जो है वाउचर्स के अंदर अपन जाएंगे, और वाउचर्स के अंदर आपने F9 F8 सीख लिया है। F9 के अंदर आप परचेस कर सकते हो। F9 के अंदर और भी चार्जेस परचेसेस के अंदर मैंने यहाँ पर मैंने एक और लिया है। ठीक है। अब जो है मेरे को नई जो है सनड्री का एडिटर बनाना है, तो मैं ऑल्टर सी करूंगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर मैंने जैसे ले लिया, मैंने ले लिया टीना सनड्री क्रेडिटर। और यहाँ पर सनड्री क्रेडिटर्स, और इसके अंदर मैं यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो है यहाँ पर ये चीज़ें डालनी ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पर जो है पैन नंबर डालना ज़रूरी है आपको। ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम करेगा, तो मैं अभी तो खाली इमेजिनरी नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है। और जीएसटी नंबर में यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। ठीक है, इसको मैंने कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, कंट्रोल ए। और यहाँ पर मैंने लोकल परचेज बना दिया। ठीक है। तो ऑल्टर सी करके अपन जो है, जैसे अभी अपने पास ओप्पो ही आ रहा है, अगर अपन को नया बनाना है तो यहाँ पर ये डायरेक्ट बना सकते हो अपन। ऑल्टर सी करके जो है क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बना दिया, जैसे मैंने कोई नया मोबाइल बनाया, जैसे मान लीजिए वीवो का। ठीक है। अंडर मोबाइल, और यहाँ पर पीसेस। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल, और ये सारी चीज़ें जो है क्योंकि मोबाइल में अपने ऑन कर रखा है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर दिया। ठीक है। जैसे वीवो का जो है मैंने यहाँ पर 10 पीसेस परचेज किए हैं आप। ठीक है। और एक की रेट है जैसे 10,000। ठीक है। तो 1,000 आ गया, 10,000। ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं इस पे टैक्स दे देता हूँ, इनपुट CGST और आउटपुट इनपुट SGST। तो यहाँ पर करने के बाद इसको मैं कंट्रोल कर दूंगा। ठीक है। अब जो है जैसे मैंने यह दे दिया, अब इसके अंदर अगर आपको और भी सेल करना है तो आप सेल्स कर सकते हो। अगर आपको डिटेल देखनी है तो यहाँ पर स्टॉक समरी में आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर मोबाइल के अंदर ये 1 लाख रुपीज बता रहा है, इसको एंटर करोगे तो यहाँ पर वीवो बता देगा कि वीवो के आपके पास 10 पीसेस हैं। ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा है वो 10 पीसेस का बच रहा है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पर बताएगा इनवर्ट। ठीक है। इनवर्ट का मतलब होता है आए कितने, और आउटपुट का मतलब होता है गए कितने। ठीक है। आउटवर्ड का मतलब होता है गए कितने। तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये दो तरीके के आपके जो हैं जो है इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब परचेजेस, आउटवर्ड का मतलब सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ का है, तो यहाँ पर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सारा मंथ का आपको बता देता है। ठीक है। तो इजीली आपको किसी को देखना हो तो वो इजीली देख सकता है। अब जो है यहाँ पर अपन जो है वाउचर्स के अंदर अपन ने एंट्रीज देखना है, तो अपन ने सिंपल जो है स्टॉक आइटम की, स्टॉक ग्रुप की एंट्रीज कैसे करते हैं वो आपने देखी है। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे अपन को जो है यहाँ पर क्रिएट में गए, और यहाँ पर अपन को जो है गोडाउन बनाना है। ठीक है। गोडाउन का मतलब हो गया कि अगर आपके पास एक से ज्यादा जो है जगह है जहाँ पर अपना माल रखते हो, या फिर आप वहां से सेल करते हो, तो यहाँ पर अपन गोडाउन बना देंगे क्रिएट। और यहाँ पर एक तो पहले से मेन एग्जिस्टिंग बना हुआ होता है, एक जो है अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जैसे उदयपुर में है मेरा एक। ठीक है। और यहाँ पर मैंने यस कर दिया। एक मेरा है जैसे मान लीजिए जयपुर में, तो मैंने यहाँ पर जयपुर बना दिया। ठीक है। इसको कंट्रोल कर दिया। ठीक है। दो मेरे गोडाउन है। तो अभी अगर मैं एंट्री करता हूँ, ठीक है, जैसे अब कोई एंट्री करता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पर दिया 1013। ठीक है। और यहाँ पर मैंने मान लीजिए परचेस ये टीना सिंडिकेटेड से किया। ठीक है। यहाँ पर आपने लोकल परचेज दे दिया। तो अभी अगर अपन जो है जैसे परचेजेस कर रहे हैं, जैसे ओप्पो के परचेस कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर देखिएगा गोडाउन आने लग गया आपका। तो यहाँ पर गोडाउन के अंदर जो है एंट्रीज आप करोगे, तो गोडाउन के अंदर जैसे जयपुर के अंदर आपको जो है परचेस करना है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन को जैसे यहाँ पर गोडाउन में यहाँ पर 10 क्वांटिटी परचेस कर रहे हो, जैसे 10,000 तो पहले से अपन ने लिया हुआ था, तो 10,000 बता रहा है। अब अपन जैसे 10,000 लिया, और यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर उदयपुर ले लिया, उसके अंदर भी मैं 10 कितना भी कर सकते हो आप। रेट आपकी सेम रहेगी। ठीक है, जो आपने परचेस किया है उसमें।
ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बाहर जो आपको शो करेगा वो यहाँ पर टोटल को शो करेगा। ठीक है, तो मैंने 20 यहाँ पर शो कर दिया, तो 20 पीसेस यहाँ पर बता रहा है। तो इसके आप इस तरह से यहाँ पर गोडाउन को अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह सेल के अंदर भी आपका जो है यही रहेगा। ठीक है, मैं सेल्स पे गया और यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें संडे डेटर्स पे ही लोकल सेल्स पे गया और मैंने ओप्पो पे पीस लिए। ओप्पो में यह पूछेगा आपसे कि कौन से गोडाउन पे से आप सेल करना चाहते हो, क्योंकि आपका जयपुर के अंदर 10 पीस पड़े हुए हैं और उदयपुर के अंदर 10 पीस पड़े हुए हैं। तो मैं मान लीजिए मैं जयपुर में मेरा कोई एक पीस बिकता है और जिसकी रेट है जैसे 40,000 में बिका है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ 40,000 कर सकता हूँ और उस पे आपको अगर आपको जीएसटी देनी है तो वो आप आउटपुट सी जीएसटी और जो है आउटपुट एस जीएसटी दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरह से जो है स्टॉक आइटम स्टॉक ग्रुप आप बना सकते हो और इनको आप यूज कर सकते हो। अब जो है नेक्स्ट है आपका, अब जो है जैसे आपको सीखना है कि अगर आपको जो है ये तो मैंने स्टॉक ग्रुप और इनके बारे में बताया। अब जैसे कि डेली जो यूज आता है, ठीक है, डेली जो चीजें यूज आती हैं तो उसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पेरोल आना चाहिए। ठीक है, पेरोल का मतलब जो है कि आपके सैलरी की डिटेल्स जो होती हैं वो कैसे फिल करी जाती हैं टैली के अंदर। तो वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो टैली के अंदर जो है पैसे यूज करी जाती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो टैली के अंदर जो है यहाँ पर पेरोल को ऑन करना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर शो मोर पे जाओगे और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर पेरोल शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर पेरोल नहीं आ रहा है। तो पेरोल के लिए अपन को जो है यहाँ पर जो है आप जो अभी देख लेते हैं। F11 करके आ जाएगा, F11 में गए और यहाँ पर अपन जो है शो ऑल फीचर्स में यहाँ पर वैसे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे मेंटेन पेरोल, इसको आप यस करेंगे और इसको आप कंट्रोल कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर सिंपल सा जो है, अब यहाँ पर क्रिएट पे जाओगे तो यहाँ पर आपको पेरोल दिखेगा। ठीक है, तो पेरोल क्या होता है, बेसिकली सैलरी के रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप में गए और यहाँ पर अपन जो है यहाँ पर सैलरी के रिलेटेड डिटेल बना देते हैं। तो मैं एम्प्लॉय का नाम एम्प्लॉय ग्रुप बना देता हूँ, जैसे मार्केटिंग का ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मैं सिंपल सा इसको यस कर देता हूँ और इसके बाद जो है यहाँ पर जाना है पे हेड पे। यहाँ पर मैंने बना दिया बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी और अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स्ड, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको आप कर देंगे कंट्रोल। ठीक है, सेकंड है डीए डीएनएस अलाउंस। जो आपको जो है डीएनएस अलाउंस जो मिलता है वो हो गया जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको भी कंट्रोल कर दिया। ये जैसे बना दिया ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने बना दिया। अब जो है यहाँ पर अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसको मैंने कंट्रोल कर दिया। एक बन गया मेरा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जो होता है पीएफ जो होता है वो लेस होता है, तो यहाँ पर रिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पर जो है करंट लाइबिलिटीज और इसको कर दिया मैंने कंट्रोल है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। अभी थोड़ा सा मुझे फास्ट बताना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को 40 मिनट्स में पूरी क्लास को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट जो बनाएंगे वो आप बनाएंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अंदर जैसे मैंने बना दिया हरी। हरी एक एम्प्लॉय है हमारे यहाँ पे और वो किस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे सैलरी डिटेल्स इसको यस करना पड़ेगा आपको और इसके अंदर आपको सिंपल सा ये चीज़ें जो है ऐड करनी है। ठीक है, ऐड करके आप इसको कंट्रोल कर दोगे। ठीक है, इसको वापस इसके अंदर आपको एम्प्लॉय नंबर डिजिग्नेशन फंक्शन, ठीक है, लोकेशन जेंडर ये सब डालना हो तो डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो कंट्रोल कर दीजिए सिंपल सा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसके अंदर एंट्रीज करनी हो तो यहाँ पर अपन को सिंपल सा वाउचर में जाना है। वाउचर के अंदर अदर वाउचर्स में जाना है, पेन करना है। अदर वाउचर्स के अंदर आपको जाना है पेरोल पे। ठीक है, पेरोल पे गए और यहाँ पर कैश में अपन पेमेंट कर रहे हैं, मतलब सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हरी बेसिक सैलरी जैसे मान लीजिए 10,000 आप इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने डीए दिया, यहाँ पर जैसे 2,000 रुपीज दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जैसे 3,000 रुपीज दिया।
ठीक है। देन जो है प्रोविडेंट फंड अपन ने दिया, जैसे 200 रुपीज दिया। तो इस तरह से जो है आपका दे सकते हो आप। और इसके बाद इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सैलरी की डिटेल्स होती हैं। और इसको देखना हो पेरोल रिपोर्ट में देख सकते हो आप। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में पेरोल रिपोर्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आएगा पे स्लिप। ठीक है, यहाँ पर आएगा मार्केटिंग, सॉरी, हरी। हरी के अंदर यहाँ पर हरी की डिटेल्स आ जाएगी, हरी के बेसिक सैलरी, डीए, टीए, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, और उसका नेट अमाउंट कितना बन रहा है, वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर टैली के अंदर यहाँ पर पेरोल बना सकते हो। एडवांस पेरोल भी होता है जिसके अंदर जो है जो अटेंडेंस के हिसाब से भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एडवांस लेवल की चीजें होती हैं। लेकिन जो है वो आपको जो है एडवांस क्लासेस में हम सिखाएंगे कि कैसे जो है आप इसको यूज कर सकते हो टैली को। एडवांस क्लासेस में आपको वो सारी चीजें डिटेल्स हम प्रोवाइड करेंगे। अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे वाउचर्स में गए, और यहाँ पर जो है अब F4, F5, F6, F7, F8, F9 आपका जो होता है, अलग अलग जो एंट्रीज करने के लिए होता है, जिनको अकाउंटिंग और नॉलेज है, ठीक है, वो इजीली सीख सकते हैं। और जैसे कि मैंने कोई सैलरी पे की है ₹10,000। तो सैलरी पे करने की जो एंट्री होती है वो सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो सारी चीज़ें हम एडवांस चीज़ों में पढ़ाएंगे इसके अंदर। तो अभी आप जो है सिंपल सा इसको समझिए कि अगर आपको सैलरी का पेमेंट करना है, ठीक है, आपके बिजनेस है, आप इस बिजनेस को जो है सैलरी का पेमेंट करना है, तो वो पेमेंट किस में जाएगा? F5 के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो डेबिट और क्रेडिट जो होता है, सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। ठीक है, तो वो जो है एडवांस क्लासेस के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। ये लेकिन अभी जो है जिनको कॉमर्स का थोड़ा सा नॉलेज है तो वो ये जानते होंगे कि अगर सैलरी पेड ₹10,000, जैसे सैलरी पे की है 10,000, तो उसकी एंट्री बनती है सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर आपको जो है एक लेजर बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा सैलरी। तो ऑल्टर सी करके यहाँ पर बना दोगे सैलरी, और ये आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। ठीक है, ये ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इस तरह से मैं आपको सारे ग्रुप दे दूंगा। ठीक है, जिसके अंदर जो है आप ग्रुप के अंदर यूज कौन सा ग्रुप में कौन सा लेजर कौन से ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सैलरी का बनेगा, यहाँ पर अमाउंट डाल दिया आपने जैसे ₹10,000, और यहाँ पर डाल दोगे कैश। ठीक है, इसको कर दोगे कंट्रोल है, तो सैलरी अकाउंट या तो कैश अकाउंट एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे रेंट आपको पे करना है तो ऑल्टर सी करके आप रेंट भी बना सकते हो। ठीक है, रेंट आपने बना दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको आपने कर दिया कंट्रोल है। जैसे रेंट आपका 15,000 है, तो आपने ये दे दिया, और यहाँ पर कैश दे दिया। ठीक है, इसको आपने कंट्रोल कर दिया। ठीक है, अगर आपको बैंक से पेमेंट करना है तो बैंक से भी कर सकते हो आप। और इसके अंदर जो है अगर आपको पिछले वाले वाउचर में कोई चेंजेस करना है तो पेजअप करके आप कर सकते हो। ठीक है, पेजअप करके, जैसे यहाँ पर रेंट आपको कैश में नहीं देना है, बैंक के थ्रू देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्टर सी करके बैंक भी बना सकते हो आप। बैंक बैंक आता है बैंक के अंडर में। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट्स, ठीक है, और इसको कंट्रोल कर दो। ठीक है, और इसको कंट्रोल है, तो ये बैंक के थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर आपको जो है कोई कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जैसे कॉन्ट्रा एंट्री अगर आपके कॉमर्स के स्टूडेंट हो आपको पता होना चाहिए, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक या फिर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। तो वो तरह की एंट्रीज होती हैं जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर अपन कॉन्ट्रा एंट्री भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बैंक टू कैश हो रहा है या कैश टू बैंक की एंट्री बन रही है तो वो कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर होती है। पेमेंट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई रिसीव हो रहा है, मतलब कोई पैसा रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो रिसिप्ट में आप गए, और रिसिप्ट में जो है यहाँ पर एंट्री करोगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी से ₹20,000 रिसीव हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेरे को जो है मैंने रमेश यहाँ पर जो है रमेश सन्ड्री डेटर जो था जिससे मेरे को पैसा लेना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूंगा तो उससे अभी कितना पेमेंट बाकी है? ₹70,800 बाकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए वो मुझे पेमेंट कर रहा है 70,800 रुपए का। तो यहाँ पर मैंने 70,800 ले लिया, और यहाँ पर डेबिट में कर दूंगा। मैं कैश में दे रहा है कि बैंक के थ्रू दे रहा है? ठीक है, तो मैं कैश में ले लेता हूँ, तो मैं कैश में यहाँ पर कर दिया, तो ये कैश में आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि अभी जो रमेश का जो सन्ड्री डेटर्स का जो बैलेंस है वो जीरो हो गया।
क्योंकि अब वो पूरा पेमेंट जो है अपन को कर रहा है, तो रिसिप्ट में वो जो उसकी एंट्री होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है रिसिप्ट का बताया। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप अच्छे से सीख सकते हो ये चीज़ें, अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर एक महीना भी आप अच्छे से देते हो इसके अंदर, तो इजीली आप बहुत अच्छा सीख सकते हो। और मैं सारी चीज़ें आपको एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा, जिससे कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपको जनरल के अंदर है, जनरल के अंदर क्या होती हैं जो चीज़ें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट या फिर पेमेंट या फिर रिसिप्ट या फिर सेल्स या परचेस के अंदर नहीं आती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके जनरल के अंदर आती है। तो जनरल के अंदर अब लेने के लिए आपको कौन सी एंट्रीज होती है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, फिक्स एसेट पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, तो उसके लिए जो है एंट्रीज जो है, तो वो उसकी एंट्रीज हो गई, या फिर लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, ऐसी जो चीजें होती हैं जो कहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो सकती। ठीक है, जो परचेज सेल में, रिसिप्ट में, पेमेंट में इस तरह से रिकॉर्ड नहीं हो सकती, वो सारी चीजें जो हैं जनरल के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हो, आप चाहो तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की भी एंट्री जो है जनरल के अंदर कर सकते हो। तो इसके जो है मैंने आपको सिंपल तो एक तरीका बताया है, जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अब जो है जैसे मैंने यहाँ पर परचेज सेल का आपको बताया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आपका जो है, अब नेक्स्ट है आपके वाउचर्स के अंदर अपन ने देख लिया। अब जो है आपको यहाँ पर देखना है कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, ठीक है, वो कैसे क्रिएट होता है। ये सारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, आप जब जनरल एंट्रीज कर देते हो तो लेजर भी क्रिएट हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है, देन बैलेंस शीट भी क्रिएट हो जाती है। तो आपको जो है खाली जनरल एंट्री सही करनी होती है, जनरल एंट्रीज भी आप 70% तक, 70 to 80% तक इजीली आप चीजें कर सकते हो, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको हो जाता है तो इजीली आप जो है उसको जनरल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीजें जो है खाली जनरल एंट्रीज बनाओगे, उससे लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, देन फाइनल अकाउंट्स आपका पूरे क्रिएट हो जाता है। तो फाइनल अकाउंट्स के अंदर आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट आ गई। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर आप देखोगे ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, आपका जो है अभी नेट प्रॉफिट जो है वो बता रहा है नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रॉस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ग्रॉस प्रॉफिट जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा था, तो वो नेट एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कवर हो गया, तो नेट प्रॉफिट अभी आपका कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब अपन को बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर जो है करंट एसेट्स है 3,21,000, और जो आपका जो है करंट लाइबिलिटीज है वो है 3,21,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टोटल जो है बैलेंस शीट जो है इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है जैसे जैसे एंट्रीज आप ज़्यादा से ज़्यादा करते जाते हो, तो वो आपके जो है एंट्रीज होती जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अपन यहाँ पर और भी अपन एंट्रीज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रिएट में जाके, सॉरी, यहाँ पर वाउचर में जाके, अगर अपन जो है जैसे मान लीजिए कि रिसिप्ट में जाके या पेमेंट में जाके अपन जो है कोई मान लीजिए मैं फिक्स एसेट कोई परचेस कर रहा हूँ, जैसे मशीनरी परचेस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे मशीनरी बनाया। मशीनरी बनाने के बाद ये डाला मैंने फिक्स एसेट में, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर कंट्रोल ए कर दिया, और इसका जो है मैंने अमाउंट डाल दिया जैसे 1 लाख रुपए। ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्रेडिट में इसको कैश में पेमेंट किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल ए कर दिया। ठीक है, तो अभी आप देखो कि यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर, करंट एसेट्स के अंदर, एक सॉरी, इसके अंदर आपको एसेट्स के अंदर जो है फिक्स एसेट भी एक और बता रहा होगा। तो यहाँ पर आप फिक्स एसेट में चले गए, तो यहाँ पर आपका जो है ये 1 लाख रुपए बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके एंट्रीज कर सकते हो। और इसके अंदर जो है, ठीक है, ये आपका जो है सिंपल में जो एक मैंने आपको जो है क्रिएट करना बताया। ठीक है, लेजर्स हो गए, या फिर जो है आपको मैंने क्रिएट करना बताया। ग्रुप के ग्रुप तो आपके पहले से बने हुए होते हैं, लेजर आपने क्रिएट करना सीखा है, स्टॉक ग्रुप आपने सीखा है, स्टॉक आइटम आपने सीखा है, यूनिट आपने सीख लिया, गोडाउन आपने सीख लिया, एम्प्लॉय ग्रुप आपने सीख लिया, एम्प्लॉय सीख लिया।
ठीक है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वो सारी जो है कंपनी जीएसटी डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, वो सारी चीज़ें जो है आपने शुरुआत में देखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब जो है मेनली अपन जो है कुछ चीज़ें अपन देखते हैं कि अगर अपन को कुछ चीज़ें डिलीट करनी हो, ठीक है, कुछ वाउचर आपको डिलीट करने हो, ठीक है, तो वो वाउचर कैसे डिलीट करते हो तो वो अपन देखते हैं। तो वाउचर पे गए, और अगर अपन को पीछे वाले वाउचर देखने हैं, देखिए जैसे पेमेंट के अंदर अभी आपने कितने वाउचर्स करे हुए हैं, 4 वाउचर्स करे हुए हैं, 3 वाउचर्स करे हुए हैं। ठीक है, तो अभी चौथा जो है वाउचर ये बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पेज अप और पेज डाउन करेंगे तो पीछे वाले जो है आपको वाउचर्स दिखेंगे। अगर आपको यहाँ पर इसको अगर ये वाउचर नहीं चाहिए आपको, ठीक है, ये वाउचर को आपको डिलीट करना है तो ऑल्टर डी करोगे। तो यहाँ पर ये पूछेगा आपसे कि आर यू श्योर ये कि डिलीट करना चाहते हो। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी एंट्रीज अगर डिलीट करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको जो है मान लीजिए यहाँ वाउचर में गए, और यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए कि राम सेंट्रिक क्रेडिटर को पेमेंट करना है। ठीक है, राम सेंट्रिक क्रेडिटर को अपन देख लेते हैं। तो राम सेंट्रिक क्रेडिटर का टोटल अमाउंट जो बाकी है वो 11,800 रुपये बाकी है। ठीक है, तो मेरे को जो है यहाँ पर मतलब राम सेंट्रिक क्रेडिटर में कोई चेंजेस करने हैं। ठीक है, मैंने इस सेंट्रिक क्रेडिटर की जगह सेंट्रिक क्रेडिटर डाल दिया हो या फिर ऐसा कुछ चीजें चेंज करना हो, ठीक है, तो मेरे को जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। अगर ऑल्टर करना है तो ऑल्टर के लिए करते हैं कंट्रोल एंटर। ठीक है, तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो डायरेक्टली आप जो है ऑल्टरेशन पे चले जाओगे। ठीक है, एक तो तरीका यहाँ से होता है, एक तरीका जो है यहाँ से। अगर ऑल्टर से आपको नहीं समझ में आए तो यहाँ पर ऑल्टर का ऑप्शन होता है। ऑल्टर पे गए और यहाँ पर लेजर पे गए, और यहाँ पर जो है राम सेंट्रिक एडिटर पे चले जाओगे तो भी यहाँ पर ही आओगे। तो इस आपको शॉर्टकट पता होने चाहिए, तो शॉर्टकट से आप इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पर जो है सन कैरेक्टर बनाया, और यहाँ पर मैं इसमें गया। ठीक है, अगर आपको जो है जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि यहाँ पर राम सिल्वी कैरेक्टर को मेरे को यहाँ पर पेमेंट करना है। ठीक है, 11,800 रुपये का। तो मैंने 11,800 कर दिया, और इसके अंदर मैंने कैश में पेमेंट किया है। ठीक है, अभी ये बता रहा है रेड में, ये बता रहा है कि आपके पास पेमेंट नहीं है। ठीक है, ये 65,800 रुपीज नहीं है। ठीक है, ये माइनस में जा रहा है आपका, तो ये आप जो है इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव कैश बता दिया इसने। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसके अंदर इसको यस कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को पेमेंट लाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, F4 पे गया, और यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर यहाँ पर मैं कर देता हूँ अपन जो है कैसे भी एंट्री कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो है कॉन्ट्रा एंट्री तो नहीं होगी, वाउचर में जाके जो है रिसिप्ट कर देता हूँ। ठीक है, और रिसिप्ट के अंदर यहाँ पर मैं कोई भी किसी से भी पेमेंट में जो है रिसीव करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए कोई ऑर्डर सी, ठीक है, कोई रवि है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस में भी दे सकते हैं अपन। ओपनिंग बैलेंस में इसके अंदर नहीं दो, तो आप जो है क्रिएट में जाके और यहाँ पर जो है लेजर में जाके, और यहाँ पर अपन जो है जैसे अगर आपका ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले साल का अगर कोई बैलेंस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर अपन पेज अप करके जो है यहाँ पर यहाँ पर कैश आएगा। तो यहाँ पर अपन जैसे कैश इन हैंड में यहाँ पर अमाउंट डाल दिया, जैसे मैं 3 लाख रुपए जो है यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पहले का है मेरे पास। ठीक है, तो इससे जो है सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, सारे पेमेंट जो हैं आपका शो होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट के अंदर अब जो है यहाँ पर करंट एसेट्स आपको बता रहा है। ठीक है, फिक्स एसेट्स आपको बता रहा है। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज आपकी चीज़ें बता रहा है।
ठीक है, तो इस तरह से जो ओपनिंग बैलेंस की वजह से जो है डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो पिछले साल का जो चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है, लेकिन जो है अभी यहाँ पर शो हो गया है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपका जो है स्टॉक समरी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर समझाने को। ठीक है, जो अपन जो है एडवांस क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, रेगुलर टाइप वाइप पढ़ेंगे, और इसमें 45 टॉपिक्स हैं आपके। जो आप जो है 45 टॉपिक्स आप पढ़ते हो तो इजीली जो है एक टॉपिक भी, अगर रोज का एक टॉपिक भी होता है तो 45 डेज के अंदर आपका चीजें पूरी क्लियर हो जाती हैं। 45 डेज तो ये मान के चलिए। और जो है 15 डेज आपका जीएसटी का और इनका रहता है। ठीक है, तो अराउंड 60 डेज में आपका इजीली कंप्लीट हो जाता है। 45 डेज टू 60 डेज में आपका जो है टैली प्लस जीएसटी कंप्लीट हो जाता है। जीएसटी के पोर्टल में हम आपको बता सकते हैं। जीएसटी का जो पोर्टल है, ठीक है, वो इस तरह का है आपका। यहाँ पर आप लिखेंगे जीएसटी पोर्टल, और यहाँ पर जो है जीएसटी सेल्फ सर्विस, और यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पे गए। ठीक है, ये जीएसटी पोर्टल है आपका। ठीक है, और यहाँ पर होम पे आप कर दो। ठीक है, और यहाँ पर से आपको जो है कर सकते हो। ये जीएसटी पोर्टल अभी नया शुरू हुआ है। ठीक है, अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन आप करवा सकते हो। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना हो आपको, ठीक है, तो इजीली आप यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, तो ये इजीली न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके अंदर जो है आपको कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, तो वो आपको जो है करना होता है। और अगर आपके पास चीज़ें हैं तो यहाँ पर लॉगिन आप कर दोगे, और लॉगिन में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उससे जो है इजीली लॉगिन हो जाते हो। और उसके अंदर जो है आपको चीज़ें बता देगा। ठीक है, अभी मेरे पास किसी का यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है। ठीक है, जब भी अपन क्लासेस करेंगे तो मैं यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको जो है अंदर कैसे यूज़ होता है वो आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, तो ये आप जो है जीएसटी को लेने के लिए जो है, आप अगर आप इसमें अगर अपना कैरियर बनाते हो तो कैसे जो है जीएसटी को यूज कर, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो वो आप क्लाइंट को कैसे बताओगे कि क्लाइंट के पास अगर यूजर नेम पासवर्ड पहले से है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है जीएसटी पोर्टल पे कैसे आप इसको यूज करोगे, तो वो सारी चीजें जो है मैं इजीली आपको इजी वे में समझाऊंगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपका जो है एक बार मैंने सिंपल से आपको जीएसटी के बारे में बताया। ठीक है, जीएसटी का पोर्टल, और यहाँ पर जो है उसके अंदर टैली के अंदर जो है टैली से ही सारा डेटा आएगा आपके पास। तो टैली के अंदर जो है यहाँ पर मैंने टैली कंटिन्यू, यहाँ पर ये वाला कैसे आ गया। ये ठीक है, तो यहाँ पर अपन जो है ये आर्ट लिमिटेड चल रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया। अब जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं आपके, इसमें बहुत सारी एंट्रीज आप कर सकते हो। ठीक है, जो बेसिक्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्रिएट के अंदर आपने यहाँ पर पेरोल रिपोर्ट देख लिया, पे मास्टर्स देख लिया, एम्प्लॉय ग्रुप देख लिया। ठीक है, अटेंडेंस आपको जो है बताना बाकी है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अब जो है मेनली अब जो है मेनली अपन सीखेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपने एक बार देख लिया है। ठीक है, तो एक बार आप जो है पूरा इसके आप देखिएगा। और इसके बाद जो है अपन जो है नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये चीज़ अपन इसको एडवांस लेवल पे देखेंगे, जिसको भी क्लासेस अटेंड करनी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं लाइन वाइज मैं आपको जो टॉपिक्स बताऊंगा, वो टॉपिक्स जो हैं मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। मैं टॉपिक्स भी आपको जो है, अगर कोई आप मेरे से मांगेंगे तो मैं आपको टॉपिक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। टॉपिक सारे लिखे हुए हैं मेरे पास, जिसके अंदर कैसे जो है इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था पूरा आपका। तो ये आज की क्लास के अंदर ये इतना ही है। ठीक है, तो बाकी के क्लास में बाकी आगे कल देखेंगे।